दोस्तों, कैसे हो? मैं सोनिया हूँ। राजस्थान से पिछली कहानी को पढ़ने और पसंद करने के लिए धन्यवाद। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो आपको मदहोश कर देगी। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम विक्रम है। लोग प्यार से उन्हें विक्की कहते हैं। वे काफी स्मार्ट और चार्मिंग है। हर किसी के दिलों को छा जाते हैं। एक दिन जब भाई गांव आए हुए थे, बाथरूम में नहाने गई और कुंडी लगाना भूल गई। इतने में ही अचानक भाई अंदर आ गए। मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए। जैसे ही भाई द्वार खोलकर अंदर आए, मैं अचानक वॉशरूम के दरवाजे को खोलते हुए उनसे मुलाकात कर रही थी। उन्होंने अपने सामान रखने के लिए अपने हाथों में बोरी लिए थे। मैं उन्हें देखते ही दंग रह गई। भाई भी और मेरे नाखूनों के बीच की हिंच से चांद सा चेहरा देखकर अचानक अवाक हो गए। उनके चेहरे पर बेहतरीन समर्थ खिल रहा था। मैंने जल्दी से अपना चोली चोंगा ताबू से लिया और नहाकर वॉशरूम से निकल आई। भाई को देखकर मैं भी खुश हुई, मुस्कुरा रही थी। भाई ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, ओह, तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है। सोनिया, गांव में इतने दिनों बाद तुमसे मिलने का मन था। मैं खुशी से उत्तर दिया, भाई तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था। मैं शर्म से लाल पीली थी क्योंकि अभी तक इस हाल में मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ही देखा था। उस दिन के बाद भाई जी का नजरिया ही बदल गया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा ही सर्दी के मौसम में एक घुटने वाले लंबे स्वेटर या जैकेट पहनकर घूमना बहुत पसंद था। उस दिन जब वे घर आए तो मैं एक सुंदर लाल और पीले रंग की साड़ी में थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सोनाली। हम दोनों ने रात भर चाय चिल्लाकर बातें की। उसे अपने गांव के बारे में बताती और वह भी अपने शहर के बारे में बताता। हमारे बीच में एक अलग अलग ही से संबंध बन गए थे। वो भी अच्छे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा यह गांव कितना सुंदर है, क्या मैं कभी भी आ सकता हूँ? मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड का नजरिया बदल गया था। उन्होंने मेरी साड़ी की तारीफ की और अपनी आंखों में बहुत प्रेम दिखाया। उस रात हम दोनों के बीच एक नए संबंध की शुरुआत हुई जो हमारे रिश्ते को और खास बना दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी मम्मी की साड़ी और ब्लाउज़ पहनकर उन्हें फ़ोटो भेज दूं। मैं अपनी मम्मी की साड़ी और ब्लाउज़ पहन ली। उसके बाद मम्मी के कपड़ों में ही बाहर चौक में झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैं झाड़ू को पकड़कर झाड़ू मार रही थी, तभी भाई आ गए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। भाई ने मुझसे हंसते हुए पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम इतनी साथ भाभी हो गई हो क्या? यहाँ झाड़ू मार रही हो? मैं शर्मिंदा होकर बोली, अरे भाई, तू भी ना बिना बताए आ गए। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो मम्मी के कपड़ों में मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी साड़ी पहन ली थी। भाई ने मुझसे तारीफ करते हुए कहा, वाह सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत और साथ भाभी लग रही हो। तेरे बॉयफ्रेंड को यह फोटो बहुत पसंद आएगी। मैंने तिरछी नजर देखा तो भाई बड़े गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में वह उतावला जिससे मुझे अनुमान हो गया कि भाई अब मेरी बजाने के लिए बेहद उत्साहित हो रहे हैं। अब वो हर दिन मुझसे उल्टी नजरें से देखते लग गए। उनके चेहरे पर खास नजर आने वाले मुस्कान को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो मेरे प्रति खास इशारों से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब समझ रही थी कि मेरा मन भी उत्साहित हो रहा था, पर हिम्मत नहीं हुई उनकी और ना मेरी। शायद हम दोनों एक दूसरे से इतनी खुलकर बात करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन भाई शहर नौकरी के लिए चले गए। उन्हें नए मौके का इंतजार था और वह एक नई जिंदगी को शुरुआत करने को तैयार थे। मेरे दिल में भी अजीब सी खालीपन सी थी क्योंकि ये सब नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद मैंने उनके लिए दुआ की कि वो सदा खुशी रहें और मैं अपने सपनों को पूरा करे। मेरे भाई का जाना एक नई चुनौती लेकर आया था, पर उनके सफल भविष्य की कामना करती थी। 8 महीने के बाद भाई ने फोन किया, कहा, और मैं कल कुछ काम से गांव वाले बाजार आ रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। हमारे गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ही बाजार था और वहीं मेरा कॉलेज भी था। तब मैं बीए सेकंड ईयर में थी। मैंने उत्साह से कहा, ठीक है भाई। भाई ने कहा, वही होटल में कमरा ले लेना, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे और आराम से भी करेंगे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि मैं सभी व्यवस्थाएं कर लूंगी। अगले दिन भाई गांव पहुंचे और हम एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उसने होटल में एक कमरा ले लिया और फिर हम वहीं बैठकर खाना खाने लगे। हम दोनों ने लंच के साथ भारतीय खाने का मजा लिया और खुशियों से भरी बातें की। भाई ने बताया कि उनका काम अच्छे से हो गया था और उन्हें बाजार में सब्जियों और फलों का भरपूर सामान मिल गया।
हम दोनों ने खाना खाने के बाद बहुत आराम से होटल के आसपास घूमा और गांव के चारों तरफ की सुंदर झील और खेतों का नज़ारा देखा। हम दोनों के बीच ये गुलजारी दृश्य देखकर हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन मैं उत्साहित होकर बाजार की ओर निकल पड़ी। पहले मैंने कॉलेज पहुंचा और वहां से बाहर निकली। उसके बाद मैं होटल की तरफ चली और रूम बुक करने की कोशिश की, परंतु बड़ी दुखद बात थी कि मुझे कहीं कोई रूम नहीं मिला। मैं 2 घंटे तक पूरे बाजार में रूम ढूंढती रही, पर कहीं भी अवेलेबल रूम नहीं था। अब समय था सुबह के 11 बजे। इतने में भाई भी आ गए। मैंने भाई से कहा, कभी भी रूम नहीं मिला। तो भाई प्यार भरे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं। फिर हमने एक दुकान में चाय पी और पकौड़े खाए। उसके बाद हमने बाजार में ऐसी जगह तलाशना शुरू की जहाँ कोई आता जाता नहीं था, पर ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। फिर भी भाई की नज़र सामने की पहाड़ी पर पड़ी। वहाँ से एक रास्ता था जो ऊपर की गांव की तरफ जा रहा था। भाई ने उत्साह से कहा, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। हम दोनों ने वह रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगे। रास्ते की चारों ओर शांति छाई हुई थी, जैसे समय भी ठहरा हुआ था। सौंदर्य से भरी प्रकृति ने हमें मोह लिया था। हम आराम से चल रहे थे और मन कुछ खुले हवाओं के आनंद में लिपटा हुआ था। मैंने उनके हल्के नारंगी रंग का सलवार पहन रखा था और भाई ने नीले रंग की कमीज और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उस दिन मैं हल्के रंग की कुर्ता, सफेद रंग का सलवार पहन रखी थी और मेरे भाई ने नीले रंग की कमीज। वह दिन बहुत सुंदर था। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे की तारीफ की। मेरे भाई ने नीले कपड़े उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। मैंने स्टाइल को नारंगी कुर्ते में वह मुस्कान थी जो सबको प्रिय थी। हम दोनों ने वह दिन मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की और यादें बनाई और वो बड़े गौर से देखने लगे। मैंने कहा, क्या देख रहे हो भाई? भाई ने पहले छिपाने की कोशिश की, पर जल्द ही खुलकर वो हिम्मत करके बोल दिया, कुछ नहीं। मैंने फिर से पूछा, तो कुछ तो देख रहे हो? तो इस बार भाई ने हिम्मत करके कह दिया, तेरे सीनों को देख रहा हूँ। मेरे भाई इस बात को सुनकर मुझे थोड़ी सी हकीकत समझ आई। उन्होंने खुद को अपनी भाई भावना से बाहर रखने की कोशिश की, पर उनके आंखों में छुपी चिंगारी मैं भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। हमारे बीच एक गहरा रिश्ता था जो शब्दों में तो बयां नहीं हो सकता और ना ही समझाया जा सकता था। वो मेरे साथ हर सुख दुख, मुसीबत और खुशियों को बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैंने भाई को एक चप्पी दी और कहा, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है। उनके चेहरे पर खुशी का नजारा छा गया। उन्होंने भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों को बिना शब्दों के बिखेरने वाली खुशियाँ समझ आ गई। हमारे बीच एक अनबिंधित रिश्ता था जो कभी टूटने वाला नहीं था। हम एक दूसरे के साथ हर समय रहने की इच्छा रखते थे क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अनमोल थे। इतने में जब उस रास्ते पर 2 औरतें और एक मर्द गुजरे तो मेरा भाई झट से अपना हाथ हटा दिया और शायद उन लोगों ने भी हमें नहीं देखा था। उनके जाने के बाद मेरे भाई ने दोनों हाथों मेरा गाल पर रखकर मेरे गुलाबी होंठों को चूसना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे फूल से होंठों को भी बहुत प्यार से चूसा। मैं भी उन्हें प्यार से किस करना शुरू कर दिया। हम दोनों के बीच यह प्यार भरा मोमेंट हमें खूबसूरत लग रहा था। हमारे चेहरों पर मुस्कान छाई हुई थी और दिल में खुशियाँ की बौछार थी। हम एक दूसरे को आंचल में खो गए थे और यह समय थम गया था। ये एक अनमोल पल था जो हमें सदैव याद रखने के लिए साथ रखना चाहते थे। वह रोमांटिक और प्यार भरा पल हमारे दिलों में गहराइयों में बस गया था। हम दोनों ने अपने आसपास की सुंदरता को महसूस किया और दिल से धन्यवाद दिया कि ये खास पल हमें मिला। हमारे प्यार भरे किस्से दोनों के दिलों में नई जिंदगी के संग खुदाई करने लगे। वह अनमोल समय हमारे जीवन में एक चमकता हुआ सितारा बन गया और हम दोनों ने सोचा कि हम इस प्यारी सी कहानी को सदैव यादगार बनाए रखेंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ हुआ वह अगली कहानी में जरूर लिखूंगी। हमारी जिंदगी अनगिनत किस्सों से भरी होती है और एक कहानी के बाद अगली कहानी का इंतजार हमेशा उत्साहित करता है। वह समय भी अद्भुत था। हम दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसते हंसते उस पल को भूल गए थे। उस दिन की खूबसूरत यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। हमारी एक दूसरे के साथ बिताई गई वह बातें और आंचल से लिपटकर गुजरे हुए पल हमारे दिल को छूने जाते हैं। हमने आपसी विश्वास और सम्मान से आपसी बंधन को मजबूत किया था। दोस्ती और प्रेम का ये अनमोल संबंध हमें जीवन की हर चुनौती को सामना करने में सहायता प्रदान करता है। उस दिन वह कहानी एक अनोखी याद बन गई जिसे हम दोनों भाई बहन
अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। हमारी ज़िंदगी अब अगले पन्नों पर आगे बढ़ रही थी और हम एक दूसरे के साथ हर समय जुड़े रहेंगे। हमारे बीच की प्रेम भरी रिश्ता ये हमेशा सबल रहेगा, चाहे जीवन की कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने अनमोल रिश्तों को समय देकर मजबूत बनाएं और हर पल का आनंद उठाएं। जीवन की हर कहानी खूबसूरत है और हम आप सभी से इस सुंदर किस्मों को साझा करने की अपील करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।